में 11वें दिन भी बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी दिन रात डटे हुए हैं। आज खुद एसडीएम ने अभ्यर्थियों से मिलकर धरना स्थल पर मुलाकात उनसे की और कोशिश की है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को मनाया जाए, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। फिर एसडीएम ने बीपीएससी सचिव से बातचीत की पेशकश की। अभ्यर्थी इस पर भी राजी नहीं हुए। अभ्यर्थियों का जवाब था कि वो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही मिलेंगे। यानी बीपीएससी 70वीं की जो परीक्षा हुई है और जिस एक केंद्र की परीक्षा को रद्द किया गया है, इसकी अभी अग्नि परीक्षा बाकी है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की ये तस्वीरें देखिए। पिछले 11 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। शनिवार 28 दिसंबर को एसडीएम धरना स्थल पर पहुंचे और बीपीएससी प्रतिनिधिमंडल को बीपीएससी सचिव के पास चलने की बात कही। हालांकि अभ्यर्थियों ने बीपीएससी सचिव से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने कहा कि परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच होगी। अभ्यर्थियों के ज्ञापन को बीपीएससी में दिलवाने की कोशिश की जा रही है। डेलीगेशन तय करने के लिए अभ्यर्थियों को वक्त दिया गया है। हालांकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश से मिलें। डेलीगेशन हम लोगों ने बोला था, जो उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना लिया है 5 लोगों का, तो हम लोगों ने फिर बताया कि बीपीएससी में हम लोग जाकर इनको देंगे इनका ज्ञापन, और इनका जो भी ग्रीवांसेस है उसके हिसाब से वो विस्तृत जांच होके रीजनेबल टाइम पीरियड के विदिन जवाब दे दिया जाएगा। दूसरी ओर पटना के डीएम और एसएसपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का पूरा अपडेट दिया। डीएम एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थी आपसे मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर बापू सभागार केंद्र की परीक्षा दोबारा होने वाली है। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। अब दबाव आयोग और सरकार दोनों पर है। निषेध ठाकुर, जी मीडिया, पटना। बीपीएससी ने एक बार फिर 70वीं परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कुछ मीडिया में सनसनीखेज तरीके से खबर दिखाई जा रही है कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। आर पार की लड़ाई, इस तरह की हेडलाइंस से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता। इससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है, जबकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक और सत्य से परे आरोपों और नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन और प्रमाण के आधार पर परीक्षा रद्द करने और पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेता है। बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर हुई परीक्षा दोबारा 4 जनवरी को होगी। बाकी किसी केंद्र से पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित न हो और सावधान रहें। बीपीएससी के छात्र द्वारा आत्महत्या, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बेगूसराय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। एआईएसए के नेतृत्व में, आईसा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में पहले छात्रों ने एक प्रतिरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होता हुआ कैंटीन चौक पहुंचा। छात्र संगठन आईसा बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्र मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, उसके लिए आज हम लोग सड़क उतरे हैं। जो पटना में लाठीचार्ज नीतीश सरकार करवा रही है, ये छात्रों के ऊपर दमन नहीं चलेगा। सोनू नाम का एक लड़का जो बीपीएससी का तैयारी करता था पालीगंज का, वो आत्महत्या कर लिया है। वो आत्महत्या नहीं, वो मर्डर है। उस मर्डर का केस बीपीएससी पे चलना चाहिए।